नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आशीष जाटव ऑफिशियल पर। यहाँ हम बात करते हैं सच की, समाज की और मोटिवेशन की। आज की हमारी यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब को गाली देने से पहले उनका सच जान लो। सोचो, आज के समय में एक अजीब सा चलन हो गया है। कुछ लोग बाबा साहब का नाम आते ही तंज कसते हैं, मीम बनाते हैं और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्हें गलत कहना ही फैशन बन गया हो। लेकिन एक सवाल है, क्या हमने कभी रुककर यह समझने की कोशिश की कि इस इंसान की हम आलोचना कर रहे हैं, उसने इस देश के लिए क्या लिखा था। जिस दिन बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों की बात की, उस दिन पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, औरत कोई वस्तु नहीं है, वह इंसान है। आज ये लाइन सुनकर हमें सामान्य लगती है, लेकिन उस दौर में यह क्रांति थी, क्योंकि उस समय समाज औरत को सिर्फ घर की चार दीवारों में देखना चाहता था। उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं, अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं। बाबा साहब ने कानून में लिखा कि महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हक होगा। समाज बोला, इससे घर टूट जाएंगे। उन्होंने तलाक का अधिकार लिखा। समाज बोला, परंपरा खत्म हो जाएगी। उन्होंने बराबरी की बात की। समाज बोला, सिस्टम मिल जाएगा। और सच कहूं तो सिस्टम मिला था, लेकिन टूटने के लिए नहीं, सुधरने के लिए। सोचो, अगर उस समय बाबा साहब डर जाते, अगर वो विरोध देखकर पीछे हट जाते, तो आज कितनी महिलाएं न्याय से वंचित रह जाती, कितनी बेटियां पढ़ नहीं पाती, कितनी औरतें सिर्फ सहने को ही अपना भाग्य मान लेती। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा था, उन्होंने भविष्य लिखा था। उन्होंने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, उन्होंने आत्मसम्मान दिया। आज हम जिस संविधान की छाया में सुरक्षित हैं, वो किसी एक दिन में नहीं बना। उसमें एक ऐसे व्यक्ति की सोच थी जिसने खुद भेदभाव झेला, अपमान सहा, लेकिन फिर भी नफरत नहीं, बराबरी लगी। सोचो, जिस इंसान ने महिलाओं को इंसान बनने की लड़ाई लड़ी, जिसने कमजोरों को आवाज दी, जिसने शिक्षा को हथियार बनाया, क्या उसे सिर्फ ट्रोल करना ही हमारा काम रह गया। आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे अपमान करना गलत है। अगर आप असहमत है तो पढ़िए, समझिए, तर्क कीजिए, लेकिन उस इंसान के संघर्ष को मत नकारिए जिसने इस देश के लोकतंत्र की नींव मजबूत की। आज जरूरत है नफरत फैलाने की नहीं, सच समझने की। बाबा साहब ने एक बार कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह समाज बदलने का रास्ता था। तो अगली बार जब कोई बाबा साहब पर सवाल उठाए, तो गुस्से से नहीं, ज्ञान से जवाब देना, क्योंकि सच को आवाज की नहीं, समझ की जरूरत होती है। जय भीम।